this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. Now in this video we are starting question number 4 of exercise 1.3 of class 9th chapter number 1. So यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, तो सबसे पहले हम इसको भी सॉल्व करते हैं. आगे वो पूछ रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद द टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस. अभी यहाँ पर देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, एक्सप्रेस 0.99 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. तो हम x लेट कर लेते हैं 0.9999 एंड सो ऑन. अच्छा देखो, अगर मैं इसको एक छोटी सी वैल्यू बनाना चाहूँ तो ये 0.9 बार नहीं बन जाएगा भाई, ये 9999 ही चल रहा है तो दैट मीन्स 9 ही रिपीट हो रहा है. 9 के ऊपर मैं बार लगा देती हूँ. अब हमें इससे ये पता लगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both the sides by 10. ठीक है, 10 से मैंने क्या करी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.9999 एंड सो ऑन. अब 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 एंड सो ऑन. अब ये चली जा रही है वैल्यू, तो 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन कर दूं. ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी. तो 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x. इसको x लिख सकते हैं ना, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1. आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है. अब 10x माइनस x 9x इज इक्वल्स टू 9. x हो गया 9 अपॉन 9, दैट मीन्स देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पर वो कह रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर. अब एक चीज देखो, अगर मैं 0.99 की एक या 0.9 की मैं एक आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना चाहूँ तो क्या होता है भाई, 5 से बड़ा है डेसिमल के बाद नंबर, ठीक है, 5 से आगे जा रहा है दैट मीन्स हमारा वो नंबर बढ़ जाएगा, तो 0 के आगे वाला नंबर दैट इज 1 आ जाएगा. वही आना चाहिए हमारा आंसर. ठीक है, देखो इसको कैसे लिखेंगे, बिकॉज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.9 इज 1. ठीक है, सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, देखो कोई भी क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट आपको जरूर बनानी है. ठीक है, दैट 0.999 and so on is nearer to 1, is near to 1, so hence 1 is a justified answer. ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड नाउ आई होप ये समझ आ गया होगा. इसमें ऐसा कुछ नहीं था, प्रीवियस पार्ट जैसा था, बस एक ये चीज नहीं थी स्टेटमेंट लिखने वाली. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. What can the maximum number of digits be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? हमें क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है और फिर ये देखना है कि कितने नंबर के बाद जो हमारा डिजिट है वो रिपीट हो रहा है. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. तो हमें आंसर चेक करने के लिए क्या करना है, डिवीजन करना पड़ेगा. अब एक चीज तो पक्की है कि ये डिवीजन तो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 17 है. तो अब हम सबसे पहले 1 एंड 17, ठीक है, टेबल्स आपको बाय हार्ट होनी चाहिए. टेबल्स अगर नहीं होंगी बाय हार्ट तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है. सो हम यहाँ पर देखो इसको ना चलो इस तरीके से करते हैं. यहाँ पर ये 17
एंड ये यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 0, बट 17 बड़ा है 10 से, तो एक 0 और यहाँ पर 0 तो 0। अब यहाँ पर क्या आएगा, 17 5 जार इज 85, तो 17 5 जार हो गया है 85, ये हो गया हमारा 5 एंड 1 15। अब यहाँ पर एक और 0 लग जाएगी क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, 17 बड़ा है 15 छोटा है, तो 17 8 जार। अब 17 8 जार से ये जा सकता है हमारा 136। ठीक है, 136 से हो गया, सो 10 - 6 4, 5 - 3 2, 2 - 1 इज 1। सो यहाँ पर फिर से हमने 0 लगा दिया क्योंकि हमें यहाँ बड़ा नंबर चाहिए था। 140 आ गया, अब फिर से ये 8 से चला जाएगा, 136। बेटा माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है, 10 - 6 4, ये 0 एंड ये भी 0, अब 40 हो गया। अब 17 2 जार से चला जाएगा, 17 2 जार 34, तो ये 10 - 4 6, 4 - 3 ये 0 एंड ये भी यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब 17 2 जार 34, 17 3 जार से चला जाएगा, 17 3 जार 51, यहाँ पर आ गया 9 0, ये 0, 17 3 जार 51, 17 4 जार 68, 17 5 जार अगेन 5 सा 85। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दूं, 17 2 जार अगेन 34, 10 - 4 6, 5 - 3 2, 2 - 1 1, 160। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ गया है, 160 आ गया, 5 2 हो चुका है, तो ये मुझे लग रहा है अब 9 से जा सकता है। 9 7 जार 63, 6 9 1 जार 9, 10 11 12 13 14 15, 153 जी, ये बिल्कुल 9 से चला गया है। ये यहाँ पर आ गया 7, ये हो गया 0, अगेन एक यहाँ पर हम लगा देंगे 0। अब यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, 70 बन गया। अब 17 4 जार है 68, तो ये हो गया यहाँ पर 0, ये 2, ये यहाँ पर 0, तो 17 1 जार है 17, यहाँ पर हो गया 0, ये 3 0, अगेन 17 1 जार 17, तो ये हो गया 3 एंड 3 - 1 1, 130। ठीक है, अब हमारे पास ये फिर से 130 बन गया, तो 17 7 जार से चला जाएगा, ये 119, 10 - 9 1, 3 - 1 1 माइनस मतलब 3 - 2 ही हो गया बेसिकली, तो ये हो गया 0, नहीं 3 - 1 इज 1, ओ सॉरी 2, 2 - 1 1, अब 110 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, 17 4 जार 17 6 जार 17 6 जार, आई गेस 17 6 जार जाएगा, ये 17 6 जार इज 102, तो ये हो गया हमारे पास। देखो यहाँ से भी मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 10 - 2 8, यहाँ पर 8 एंड 0 ऑलरेडी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से डेसिमल लगा हुआ है, ये तो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 80 आ गया। अब और कौन सी टेबल से ये जा सकता है कि इजी हमें पड़े, 17 4 जार से ही भेज के देखते हैं। 17 4 जार इज 68 एंड 10 - 8 2, 8 - 6 2, 2 - 1 1, ये आ गया हमारे पास 120, 127 जार, नहीं 117 1 जार एंड 17 4 जार 68, 17 5 जार 85, 17 6 जार आई गेस 17 7 जार, अगेन 17 7 जार 119 एंड ये आ गया हमारे पास 0 0, ये आ गया 1। अब अगर हम और 0 लगाना चाहें तो यहाँ पर एक 0 एंड ये एक 0, देख रहे हो, या चलो अगर मैं यहाँ पर भी इसकी एंडिंग करना चाहूँ तो मैंने यहाँ एंडिंग कर दी, क्यों, क्योंकि रिपीट में होके हमारे पास ये 1 आ गया है, यही तो हमने पता करना था। 1/17 की रिपीटिंग ब्लॉक्स, यानी कि रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास 1 आ गया, एंडिंग यहाँ पर हो रही है, तो इसका मतलब कि कितने डिजिट्स के बाद 1 रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो आफ्टर, अच्छा 0 को तो काउंट ही नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आफ्टर 16 डिजिट्स, ये हुआ आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, बिल्कुल मतलब चांसेस आप कह सकते हो कि 0 के बराबर हैं इसमें आने के, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टाइम बहुत
पीने वाला मेथड है ये, तो इसीलिए एग्जामिनर सोचता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन ना दिए जाएं जो बच्चों का टाइम भी खराब करे और दिमाग भी खराब करे। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन था, ये कराने के लिए, बताने के लिए। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बिल्कुल 1% चांस होता है कि ऐसा आ जाए, बाकी नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। बट यह है कि हमें प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की करनी है, बिकॉज वी हैव टू गेट रेडी फॉर एवरी क्वेश्चन। So with this question, we are ending our video. We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.